स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का दोस्तों 25 मार्च को जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों उसका हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों 25 मार्च के गणित के पेपर के लिए, दोस्तों मैथ के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है दोस्तों जैक झारखंड विधि परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 क्वेश्चंस बुकलेट वे ए। ठीक है, और एमसीक्यू टाइप रहने वाला है गणित यानी कि मैथ का। समय दोस्तों 1.5 घंटा दिया जाएगा। जिस प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको दोस्तों समय था उसी प्रकार से यहाँ पर भी रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सेम यही प्रश्न है दोस्तों, सेम इसी प्रकार का प्रश्न। ठीक है, आने वाला बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 140 का भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश में झारखंड बोर्ड से बोर्ड एग्जाम देते हैं उनके लिए भी आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है इंग्लिश में भी जेक बोर्ड की तरह ही लिखा हुआ है। ठीक है, 140 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बगल में इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 140 का कैसे होगा, 2 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 70 बार में चला जाएगा, फिर 2 से काटेगा दोस्तों तो 35 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे दोस्तों तो ये आपका 7 बार में चला जाएगा और 7 से दोस्तों ये आपका कितना बार में चला जाएगा तो 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों जो 140 का जब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, लेकिन आंसर में दोस्तों 2 गुने 2 है, उसका क्या कर दिया क्यूब, यानी कि यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर चगा दिया। ठीक है, सॉरी स्क्वायर चगा दिया, यानी कि 2 जो आपका 2 बार इसको स्क्वायर चगा दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, एक आपका 5 लिख दिया, एक आपका 7 लिख दिया। तो कहाँ दिख रहा, 2 स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यानी ऑप्शन से दिख रहा, तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर का था दोस्तों कि y बराबर px ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ग्राफ दिया गया दोस्तों, इसमें तो इसमें तो ये प्रश्न दोस्तों जो जान ही नहीं है एक भी जरा। ठीक है, देखिए इसमें तो 1 नंबर ऐसे ही पक्का हो जाएगा। देखिए इसमें आपको पूछा है px का शून्य कितना होगा, तो जितना बार x अक्ष को काटेगा जो रेखा, एक बार यहाँ काट रहा है एक बार यहाँ काट रहा है, कितना देखते के साथ 2, इसका आंसर 0 2 हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लाइक करते चलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, जो नहीं किया पहली बार आप किए हैं, ठीक है पहली बार आए चैनल पर। ठीक है, 3 नंबर का दोस्तों बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य पूछा है। सिंपल बनाएंगे, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखना है, शून्य पूछा बराबर में 0 देंगे तब शून्य निकलेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, 3 दो आपका जो 3 है ये किसका वर्गमूल होता है, यानी कि किसका स्क्वायर होता है 3, तो दोस्तों ये आपका √3 का होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर रूट यहाँ पर देखिए √3 गुना √3 की जगह गुना आपस में, इसका जो आंसर आएगा 3 आएगा, यानी कि √3 का जो स्क्वायर होगा ये आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए बराबर में 0, ये दोस्तों बन गया a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला पे बन गया। तो फॉर्मूला दोस्तों इस पर बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है तो a माइनस b, और एक होता है दोस्तों a प्लस b बराबर में 0, शून्य दे दीजिए। अब इसको दोस्तों शून्य के बराबर लीजिए और इसको भी शून्य के बराबर लीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर x माइनस 3 को दोस्तों शून्य के बराबर लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा ये माइनस का 3 इधर जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर 1 3 आया। उसी प्रकार से दूसरा का शून्य x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x बराबर प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का √3। कहने का मतलब दोस्तों एक आपका प्लस का निकलेगा, एक आपका माइनस का निकलेगा। ठीक है, एक आपका प्लस एक आपका माइनस। देखिए पहला में दोस्तों दोनों प्लस है तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया, दूसरा में दोस्तों दोनों माइनस, ये आपकी रॉन्ग हो गया, तीसरा में दोस्तों एक आपका माइनस एक आपका प्लस है और ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा में देखें तो रूटे नहीं है तो आपका इसी गलत है। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं, क्या प्रश्न बोलता है, कहता है प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक एजुकेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन। ठीक है, चलिए क्या होगा दोस्तों, इसका जो द्विघात समीकरण क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्म में आना चाहिए। कहने का मतलब जो चर राशि x इसका पावर जो 2 आना चाहिए, घात इसका 2 आना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि x स्क्वायर आएगा, बराबर में दोस्तों 2x है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इस हिसाब से पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब कहिएगा सर पहले का कर दिया, दूसरा का देखिए तो चेक करके देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी है, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी। अगर दोनों में दोस्तों बराबर में एक्स स्क्वायर आएगा तो ये आपका कट जाए, तो ये आपका शून्य नहीं, यानी कि आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और ये भी दोस्तों यहाँ पर देखिए ए माइनस बी है और यहाँ पर भी ए माइनस बी है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कट गया, इनमें से कोई तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। जो लाइक नहीं किया लाइक का बटन ठोक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कहता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल कब होता है? क्या दोस्तों डी जब 0 के बराबर होगा, क्या डी 0 से बड़ा होगा, क्या डी 0 से छोटा होगा। जब डी 0 के बराबर होगा तो इसका मूल जो है दोस्तों वास्तविक होगा, लेकिन भिन्न नहीं, यानी कि अलग अलग नहीं बल्कि समान होगा। जब दोस्तों डी 0 से छोटा होगा यानी कि बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आपका जो मूल है ये वास्तविक निकलेगा, लेकिन भिन्न निकलेगा। जब डी 0 से छोटा होगा तो इसका कोई भी मूल्य नहीं निकलेगा। ठीक है, जाहिर से दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जैसे कि एक प्रश्न आपका छाप दिया। ठीक है, कि बी यहाँ पर अब बोलता है क्या कि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा। जो आपका डी है दोस्तों यह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डी दोस्तों इसका जो सूत्र लिख दिया, विविधिकार का सूत्र लिखा है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ग्रेटर देन 0, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। ये सिंपल सा प्रश्न, इसको देखते के साथ आंसर बता दीजिएगा कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर बोले तो डी क्या होगा। डी को दोस्तों लोग पता है कि क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है टर्म 2 को टर्म 1 से हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पद को पहला पद से माइनस करते हैं। दूसरा पद है 10 को लिखते हैं, पहला पद है 4 माइनस करते हैं 4, डी बराबर आया 10 में से 4 गया 6, ऑप्शन इसका बी। क्या बता सकते हैं इसका प्रथम पद कितना है, ए कितना है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो ये प्रश्न दोस्तों नहीं कमेंट कर पाते तो दोस्तों आप बेकार मैथ का तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें बताइए जो एपी दिया गया है इसमें दोस्तों इसका जो प्रथम पद यानी कि ए इसका क्या होगा। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। ठीक है, तो 7 नंबर का प्रश्न कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए 10 और सारवंतर डी 0, यहाँ पर प्रथम पद बोल दिया। अब ये नहीं बनाया दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न का जवाब नहीं दीजिएगा तो किसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और तो तीसरा पद क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग बनाते, कैसे बनेगा। सबसे पहले ए हमको दे दिया गया है 10 है और डी हमको 10 है। तीसरा पद निकालने हैं, यानी कि ए 3 निकालना। जब भी ए 3 का बात आए तो इसको हम लोग जो एक माइनस करके डी से गुना करते हैं। ठीक है, ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए दोस्तों आपका 10 है, 10 लिख दीजिए, प्लस 2 का 2 लिख दीजिए, डी भी आपका 10 है, 10 लिख दीजिए, 10 का 10 लिख दीजिए, 10 दूना का 20, 10 और 20 हो गया 30। कितना सिंपल सा जवाब था। तीसरा पद कितना निकला, 30 निकला। ऐसे भी दोस्तों अगर आप जाहिर सी बात कीजिए, प्रथम पद 10 है, द्वितीय पद आपका 10 है, तो तीसरा पद क्या होगा, 10 का अंतराल है, 10 जोड़ दीजिए, 10 10 20 10 30, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर। क्या कहता है दोस्तों 8 नंबर का था कि tan 26 बट्टे में cos 72 का मान क्या होगा। ठीक है, मैं दोस्तों कई बार आपको वीडियो में बताऊं कि यदि आपका ऊपर नीचे जोड़ने पर दोस्तों अगर 90 आता है, या दोस्तों आपका इस प्रकार से एक मान के चलिए यहाँ पर sin 42 दे दिया। ठीक है, sin 42 है और cos 48 दे दिया। ठीक है, मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये और ये जोड़ने पर अगर 90 आ जाती है, ठीक है, 4 2 कितना हो गया, 8 2 10 और 4 4 1 8 है कि 9 90, यानी कि दोस्तों अगर माइनस में अगर जोड़ने पर 90 आता है तो इसका आंसर 0 होगा। अगर ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 आता है इसका आंसर 1 होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर इतना भी नहीं समझ में आता है दोस्तों तो क्या समझ में आएगा, सिंपल 1 इसका होगा। ठीक है, ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 आता है तो आंसर 1, अगर माइनस में दोस्तों माइनस में रहता है और जोड़ने पर 90 आता है आंसर 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर। क्या कहता है 9 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा बराबर है, किसके बराबर है, सेक 90 माइनस थीटा, ये आपको बताना है। तो सेक 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या साइन थीटा होता है, क्या कोस थीटा होता है, क्या टेन थीटा होता है, नहीं सर कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है दोस्तों ना 0 ना 2 ना 3 बल्कि 1, ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 11 नंबर बोलता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों x भी 0 y भी 0 यानी कि 0 0, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कहता है बिंदु दे दिया गया है और इसके मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु करना है। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात कीजिएगा,
x1 प्लस x2 को जोड़ के बट्टे 2 से भाग दीजिएगा, y1 प्लस y2 को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग x1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। ठीक है, x1 है दोस्तों -3, लिख दीजिए -3 प्लस x2 है दोस्तों 7, लिख दीजिए 7, बट्टे में दे दीजिए 2। अब दोस्तों यहाँ पर y1 है 4 तो 4 लिख दीजिए, y2 है 8 लिख दीजिए, बट्टे में 2 तो 2 दे दीजिए, माइनस प्लस होता है माइनस तो -3 प्लस 7 हो जाएगा 4, बट्टे में 2 कोमा 8 4 12 लिख दीजिए, और बट्टे में 2 2 का 4 2 6 का 12, यानी कि जो आंसर आएगा 2,6 आएगा। ठीक है, यानी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है, बगले में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और नहीं लाइक किए हैं दोस्तों वीडियो को तो वीडियो का एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 प्रश्न संख्या 13। ठीक है, क्या कहता है? त्रिभुज दोस्तों एबीसी त्रिभुज DEEF इस प्रकार है कि AB बटे DE और BC बटे EF और AC बटे DE, ठीक है, DF है। तो एंगल A 40, एंगल B 80, तो कोण F क्या होगा? सबसे पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर छोटा छोटा त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ठीक है, इसका दे देते हैं नाम ABC, इसका नाम देते हैं DA और F। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है कि एंगल A जो है 40 है, यानी कि ये 40 है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ये भी आपका 40 होगा। और एंगल B दोस्तों 80 है, 80 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? जाहिर सी बात है ये भी 80 होगा, ये भी 40 हो गया। अब आपका पूछता है प्रश्न में कि कौन F क्या होगा? तो कौन F? ई वाला कौन F? कौन F? अब आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से 2 को कोण दिया गया है 40 और आपका पहले से 80 दिया गया है। 8 4 होता है 12, यानी 120, 180 में से 120 को घटा दीजिएगा, आएगा आंसर 60, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना सिंपल था। लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 16, यहाँ पर प्रश्न क्या 14 नंबर की। क्या कहता? समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए इस टाइप का प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पर रचना कर लेते हैं। काटे समकोण, ये रहा समकोण त्रिभुज का रचना। ठीक है, चलिए नाम देते हैं A, नाम है B, नाम है C। B है समकोण और कहता है कि BC जो है ये आपका है BC, ये है आपका 4। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या आपका इसका जो गुण इसका पता है? समद्विबाहु त्रिभुज का, हाँ सर पता है। क्या होता है? आपस में 2 भुजे बराबर होते हैं, तीसरा भुजा अलग होता है। 2 भुजा कहाँ है? एक ये है और एक ही है, तो ये आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि ये भी 4 तो ये भी 4। और कहता है प्रश्न में AC निकालना है हमको कौन? ये हमका H निकालना है, यानी कि दोस्तों ये है समकोण त्रिभुज और आपको पता 90 डिग्री का सीधा वाला होता है H, यानी कि निकालना है AC का है तो हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है। ये दोस्तों लंब दिया गया है, ये आपका आधार दिया गया है और H निकालना। चलिए H बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? √ B² प्लस P², √ ठीक है। B दिया गया 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, P है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 32। ठीक है, 16 हो गया 32। अब क्या 32 को अगर बाहर निकालेगा, वर्गमूल निकालेगा दोस्तों, तो ये आपका इस प्रकार से लिख लेगा। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 5 बार 2 लिखिएगा दोस्तों तब आपका 32 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 5 बार कीजिएगा तो 32 आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 2 इसका जोड़ा कितना बार बन रहा है? एक यहाँ बना, एक ये जोड़ा बना, और ये आपका एक लग है। जो जोड़ा बना दोस्तों उसको बाहर निकाल दीजिए, 2 × 2 बन गया और एक आपका √ में 2 बच गया, तो 2 दूना का होता है 4 और एक आपका √ बच गया, 4 √2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हल्का है। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या 15 नंबर की ओर। चलिए 15 नंबर का था दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्या? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है सर? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ना ही चाप, ना ही चापकर्ण, बल्कि व्यास। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर का था दोस्तों, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? D दिया गया है 14 सेंटीमीटर। R निकालना, R हो जाएगा 14 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 7, यानी कि R आपका 7 निकालना है। परिधि वृत्त का परिमाप होता है 2πr, 2 का 2, पाई का मान कुछ नहीं, यानी कि 22/7। R का मान है 7 तो 7 दे दीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 दूना का हो गया 44। सी ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, कितना हल्का है। देखिए दोस्तों, अगर
इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखते हैं तो दोस्तों मैथ में दोस्तों हीरो बन जाएगा, हीरो, ठीक है, जिसे हीरो बोलते ना, हीरो हीरो है तो, ठीक है, उसी प्रकार से। चलिए अब 17 नंबर को देख लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या अर्धवृत्त यानी कि आधा, तो क्या होगा 1/2 लिख दीजिए, या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से लिख दीजिए पाई स्क्वायर बटे 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आधी होगा, ठीक है। 1/2 को 1/2 दे दीजिए, पाई का मान कुछ नहीं है 22/7 दे दीजिए। आर का वर्ग बोला, आर है 7, तो 7 गुना का 7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में 22 चला गया, 11 7 का होगा 77। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 77 बी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है 18 नंबर, कहता है प्रश्न 18 नंबर, हमारे 18 नंबर प्रश्न है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये रहा दोस्तों एक वृत्त, ये रहा आपका लघु खंड, जो कि दोस्तों ये आपका ये पूरा भरा है, ठीक है, लघु वृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल दोस्तों 14 सेंटीमीटर दिया गया है। बड़ा का वृत्त का यानी कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें दोस्तों सिंपल से कोई दिमाग लगाना नहीं, इसमें घरबरा जाते हैं बहुत विद्यार्थी, दिमाग का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या करना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसमें से लघु वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देगा और आपका जो ये दीर्घ वृत्त का निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्त का क्षेत्रफल है 14, इसको हम लोग माइनस करेंगे, पाई का मान नहीं दिया गया 22/7 ले लेंगे, आर का वर्ग यानी कि 7 गुना 7, ठीक है, 7 है आपका, तो 7 गुने 7 माइनस का 14, 7 से 7 कट गया, 22 सतह होता दोस्तों 154 में से 14 को घटा दीजिए, आएगा 144, और ये रहा परम सत्य राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हल्का प्रश्न है कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक क्या होगा। देखिए जो आपका आंकड़ा ये दिया गया है इसमें कितना, जो कौन संख्या है जो बार बार रिपीट आ रहा है, सर जी जो 9 संख्या ये बार बार रिपीट आ रहा है, बहुलक मार दीजिए, बच्चा वाला सवाल है, 6 5 4 3 का बच्चा बनाता है, आप लोग से पूछ रहा है। देखिए तो बता दीजिए इसमें से इसका माध्य क्या होगा। चलिए ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, माध्य इसका बता दीजिए, इसका क्या होगा, माध्य निकाल के बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका माध्य क्या होगा, ठीक है। तब तक 20 नंबर कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। जब भी एक पासे को फेंकिएगा, लीडो गोटी को फेंकिएगा, तो उसमें से चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 2 आएगा, चाहे तो 3, चाहे तो 4, चाहे तो 5, चाहे तो 6। इसका टोटल संभावना कितना दर्शा रहा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, 5 कितना बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, यानी कि 1/6 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1/6 कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर यही 4 आने की प्रायिकता पूछे तो क्या हुआ नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक हम लोग 20 प्रश्न को देखे दोस्तों, इसका पार्ट 2 बनने वाला है दोस्तों। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग जो है 21 से लेकर 40 तक का प्रश्न को सोल्व करेंगे डिट्टो दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में।